हेलो आमिर भाई। हेलो। जी जी हेलो। भाई। हाँ आमिर भाई, जी जी। मेरे को आपसे एक ही प्रश्न था कि अ, मुस्लिम्स को अल्लाह ने गारंटी दिया है क्या कि वो जन्नत जाएंगे? अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम ही उसका रखा है जो कर्म की बुनियाद पे होता है, बाय बर्थ नहीं। इसलिए गारंटी मुस्लिम वर्ड के ऊपर नहीं बल्कि मुस्लिम शब्द को समझना और उसके अच्छा, मुस्लिम प्रोसीजर को मुस्लिम और शब्द उसको यानी समझना। क्या है? मुस्लिम शब्द यानी क्या? मुस्लिम शब्द का मतलब है जो अल्लाह की मर्जी के आगे झुक जाए, उसको फॉलो करे, बस उसके हुक्म अच्छा को। ठीक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह के शब्द के सामने झुक भी गया तो गारंटी क्या है कि वो जन्नत हाँ जाएगा? अल्लाह ने हाँ। कौन सी निशानी दिखाया कि वो गारंटी वो जन्नत जाए? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला ने ना, ये आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला ने जो चीज डिमांड की है ना, वो की है कोशिश। आपकी कोशिश, स्ट्रगल, वो देखने वाला है। हम्म, अगर मेरी तरह हम्म, आपका बंदा, आपकी और मेरी तरह की सोच का, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारी साइकोलॉजी और बिल्कुल तरीके से रिएक्ट बिल्कुल। करती है चीजों के मामले में। तो हम उस फीलिंग को, कि जब आपको हर चीज पता हो, आपको एक बंदे की स्ट्रगल तक का, उसके मन में उठने वाले विचार का भी पता हो, आप कैसे जज करोगे? क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, फीचर नहीं है, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये याद रखना आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अल्लाह ने आपसे परफेक्शन को डिमांड नहीं किया, क्योंकि वो आप कर ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर या वन। राइट। दूसरा, ओके। अल्लाह ने आपसे सिर्फ और सिर्फ ये अ, यानी वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिर्फ नेकियां ही करेंगे, बुराई नहीं होगी कभी आपसे, क्योंकि आपको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप ठोकर भी खाएंगे, करेक्ट पाप भी कर करेक्ट, राइट जाएंगे, राइट भूल। राइट। हाँ ठीक है। पॉइंट नंबर दो। हम्म तीसरी चीज हम्म। ये है, इसके बाद है आपकी स्ट्रगल। आप बेहतर ओके। कैसे बनते हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लई सलिल इंसानी इल्ला मा सा। इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इस दुनिया के अंदर हमने करनी है कोशिश। कोशिश के बाद आपने तवक्कुल करना होता है अल्लाह की जात के ऊपर। अब मसला ये है, हम और आप क्यों रिस्क में आ जाते हैं? हम कहते हैं गारंटी क्या है, गारंटी क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें गारंटी, फ्यूचर का हाँ नहीं वही पता। मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह हाँ, अल्लाह ने कौन सी ऐसी साइन दिखाया कि भाई तुम मैं वही कुछ बताने भी लगा हूँ। करो मैं। मैं हाँ। हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर आप और मैं दो जैसा दोस्त हैं। जैसा आप जैसा आमिर साहब, सुन लो। मैं ईसाई हूँ। मेरा मेरा खुदा यीशु है। उसने बताया कि मैं क्रूस पे हूँ। तो उसने बताया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ कर दूंगा। तो भाई, मेरे लिए तो ये निशानी है। लेकिन मुसलमानों के लिए तो ऐसी कोई निशानी भी नहीं है ना साहब। हाँ जी 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 जी, मैं बताता हूँ। ये टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी स्लोगन है जो आपको दिया गया, मैं आपको नहीं कह रहा। ये क्रिश्चियन मिशनरीज के इस तरह के सवाल होते हैं, कंपैरिजन करना, हमारे पास तो ये है, आपके पास क्या है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो पहले सवाल समझ लें। हम दो दोस्त हैं, हम दो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। आपकी भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी है। आप मुझे बैठ के कहते हो क्या गारंटी है प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा? क्या मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मुझे फ्यूचर पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अल्लाह की ज़ात के साथ मामला ये है कि वो गैब की चीज़ों को जानता है। उसने हमारा इम्तिहान करना है। इंटेंशनली हमारे पर डिस्क्लोज नहीं किया है कि यहाँ दुनिया में वो फैसला सुनाए, क्योंकि मरते दम तक उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, मरने से पहले पहले। ठीक है? तो ये चीज हमारी कोशिश मैटर करेगी। हमसे डिमांड क्या किया गया है? हम ह्यूमनली पॉसिबल जितनी चीजें होंगी वो हम करेंगे। ये तीन चीजें आपके साथ होंगी। आप अल्लाह पर तवक्कुल करो और इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह ही मामला चलता है कि आप ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर चीजों को लेकर चलते हो। अब आया यीशु मसीह के ऊपर। आपने कहा यीशु मसीह कहते हैं जी मेरे पीछे आ जाओ, गुनाह माफ कर दूंगा। यीशु मसीह तो बाइबल के अंदर ये भी कहते हैं कि सिर्फ बाप गुनाहों को माफ करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। नहीं, मेरे लिए तो खुदा यीशु ही है और उसने तो साइन दिखा दिया क्रूस पे। लेकिन अल्लाह ने कौन सा साइन दिखाया मुसलमानों को? मेरे को यही पूछना है बस। यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करते हैं, बाइबल में लिखा है बाप के अलावा तो गुनाहों को कोई माफ ही नहीं कर सकता। वैसा ही अल्लाह कोई माफ करता है तो उसका कुछ तो गारंटी होना चाहिए ना, कुछ तो साइन होना चाहिए ना साहब।
यीशु मसीह गुनाहों को माफ करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं बाप के अलावा गुनाहों को माफ ही नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यीशु ही बाप बाप और खुदा सब है। तो ये क्यों कह रहा है कि बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता? फिर ये क्यों कहा अगर दोनों एक ही हैं? क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में था, वही बाप है, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में पृथ्वी पे आया। इंडिया मतलब क्या बोलते वो, व्हाट वी कॉल इट, लाइक अर्थ पे आया। नो नॉट इनकारनेशन, हाँ ह्यूमन फॉर्म में आया, ह्यूमन फॉर्म में आया। यानी वो जो बाप है वही ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया। तो बेटा क्या है? उसने क्यों कहा? उसके लिए उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं, इसके लिए उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं। मैं अगर कपड़े चेंज करके दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो मैं सन बन जाऊंगा? नहीं, तुम तो वही रहोगे ना। हाँ, तब वो नीचे आया तो ऊपर भी था या नहीं था? तो इसीलिए वो जो अगर ह्यूमन फॉर्म में भी आया तो वो गॉड ही रहेगा ना। ऊपर था तो नीचे भी था कि नहीं था? फिर ऊपर से नीचे आ गया था। ऊपर भी रहेगा और नीचे भी आएगा। देखो, खुदा सब तरफ रहता है और वो सब जानता है। तो नहीं, सब तरफ है तो फिर आप फिर ये नहीं, सब तरफ है तो मेरे में भी है, आप में भी है, फिर मैं भी सन ऑफ गॉड हूँ, आप भी सन ऑफ गॉड हैं। यीशु को खास क्यों करते हैं जबकि बाइबल में यीशु से पहले सन्स ऑफ गॉड हैं? अब्राहम को बोला गया, दाऊद को बोला गया। देखो आमिर भाई, कैसा है मालूम है क्या? खुदा जो है ना, उसने जब ये पूरी दुनिया बनाया तो उसको ह्यूमन फॉर्म लेना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इम्पॉसिबल बात क्यों नहीं है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। आप चले मुझे ये बता दें, मेरा चैलेंज है, आप कह रहे हैं ना मुश्किल नहीं है, पूरी बाइबल के अंदर से दिखाएं कि फादर री इनकारनेट होके या फादर ने ह्यूमन फॉर्म लिया था। पूरी बाइबल में चैलेंज है। आमिर भाई मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि खुदा जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, इंसान बनाए, झाड़ बनाए, ये पानी बनाया, ये एयर, हमको जी रहे हम, हमारी क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, रूह बनाई, आत्मा बनाई, तो उसको क्या इम्पॉसिबल है क्या वो इसमें नहीं आ सकता? रूह में क्या बोलते हैं, हमारे जिस्म में नहीं आ सकता इंसान के? मुझे ये बताओ। पूरी बाइबल में मैंने आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आप क्रिश्चियन हैं, बाइबल की वैल्यू होगी। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड एज यू क्लेम। यस, ओके। पूरी बाइबल में फादर ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया, इस क्लेम को दिखा दो। बिल्कुल, पहले द वर्ड वाज द गॉड एंड गॉड बिकेम अ फ्लेश, दैट्स ऑल। जॉन 1:1 पढ़ो आप। किधर है जॉन 1:1? क्या है? The word was God and God became the flesh. कौन फ्लैश बना? गॉड फ्लैश बना? यस। आपको पता है इस वर्स के बारे में क्या क्लेम है? ये वर्स रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर उठा के साइड पे कर दिया इसके, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में। अच्छा, बाकी जो साइनैप्टिक गॉस्पेल्स हैं उनके अंदर तो जिक्र नहीं है। मैं वापस आऊंगा, जो मेरा क्लेम है, पूरी बाइबल, न्यू टेस्टिमेंट यूनानिमसली इस चीज की बात करती है, खुदा ने इंसान पर मेहरबानी की कि अपने बच्चे को, अपने पहलूठे को बच्चे को भेजा। आमिर भाई, ठीक है, मुझे आप पे रहम आ रही है कि आपके अल्लाह ने कोई भी साइन नहीं दिखाया आपको कि आप नमाज पढ़ो, काबा जाओ, कुछ भी जाओ, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि आप जन्नत जाओ। लेकिन हमको गारंटी है कि हमारा खुदा क्रॉस पे मरा और हमको पापी की माफी दी। आपके पास कोई गारंटी नहीं साहब, मुझे तो आपके ऊपर क्या बोलते तरस आ रहा है। ठीक है, अब मेरी सुनिएगा दर्शकों, आपने देखना है तरस इनको मेरे पे आ रहा है और जुमला बोल रहे हैं हमारा खुदा क्रॉस के ऊपर मरा। ये साइकोलॉजी चेक करो, ये जुमले चेक करो, हमारा खुदा क्रॉस के ऊपर मरा, तीसरे दिन जिंदा भी हुआ और सबकी पाप माफ भी किया। क्योंकि खुदा मर नहीं सकता। तरस मेरे पे आ रहा है और गॉड इनका सूली पर मर गया है। लो, तरस मेरे पे आ रहा है, जुमले चेक करो। मरा भी और तीसरे दिन जिंदा भी हो, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु होती है, तो वो सजा भी उसने भुगता और वो जो कर्ज था, अच्छा, वो भी निभाया, वो दे दिया। पाप किया और उसने पाप किया था? नहीं, उसने कुछ भी पाप नहीं किया था। तो फिर उसका क्या कसूर था? हाँ, तो वो हमारा गुनाह लिया ना उसने।
वजह बाइबल में लिखा हुआ है, हिजकियेल के अंदर, कोई जान दूसरे, कोई बाप किसी बेटे का बोझ नहीं उठाएगी, कोई बेटा किसी बाप की वजह से सूली नहीं चढ़ेगा, हिजकियेल वो में लिखा है। इंसानों के लिए है, लेकिन गॉड के लिए वो नियम लागू नहीं है। वो गॉड है, वो वेरी हमारा गुड, यानी फादर है। गॉड, यानी यानी गॉड अपने लिए कोई नियम नहीं रखता। वो इंसानों का नियम है, इंसान इंसान के लिए नहीं कर सकता क्योंकि वो न्याय का नियम है। हाँ अच्छा, लेकिन गॉड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड रुकना है रुकना है गॉड रुकना है रुकना है और रुकना है इंसान के बीच रुकना में है रुकना है वो नियम रुकना है लागू रुकना है नहीं रुकना है होता। रुकना है रुकना है रुकना है रुकना है। गॉड इंसानों के लिए नियम होता है, गॉड के लिए नहीं होता, ऐसा ही है ना? हम्म। तो गॉड के पास ये इख्तियार था ना कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए बगैर हमारे गुनाह माफ कर देता। उसने इस नियम को क्यों फॉलो किया कि एक इंसान को सूली पर चढ़ना है तभी सबके पाप माफ होंगे? इसका मतलब है गॉड भी तुम्हारा नियम के तहत चल रहा है, जो कि मनुष्य का नियम है। हाँ तो ये, हाँ तो सुनो, यीशु गॉड ने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह को और सूली पे चढ़ा के लोगों के पाप क्यों माफ किया? क्योंकि वो चाहता है कि, सुनो 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 मेरी बात, कि यीशु का संदेश सुने कि आप दूसरों से भी प्रेम करो। तो आप दूसरों से प्रेम नहीं करते, आप नफरत करते हो ना साहब। बहुत अच्छे। वो पहले तो अपना उसूल साबित तो करना है। तुम आपने मुझे हिंदू से इतना लंबा नफरत करते चक्कर हो, तुम अपना, क्रिश्चियन से नफरत करते हो, तुम ज्यू से नफरत। ये नफरत का धर्म नहीं है। इंसान का धर्म प्रेम का धर्म है। भाई मैं बोल लूं कि लेक्चर चल रहा है अभी? नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यह है कि निशानी वगैरह के हवाले से जो बात, मुझे तसल्ली से सुनना है, निशानी वगैरह के हवाले से बात की, उस पर मैंने क्वेश्चन उठाया, आपने उसको हल नहीं किया नहीं नहीं सर, अभी तक। सर मैं आपको मैं आज भी इस बात को नहीं मान सकता कि मुसलमान जन्नत जा रहे हैं या जहन्नुम जा रहे हैं। कुछ भी निशानी नहीं दिया और तुम्हारे भाई अल्लाह ने मैं बोल तुमको। सकता हूँ, और भाई मैं बोल सकता हूँ, या आपने प्रीच करनी है गॉस्पल? मुझे भी तो बात करने नो देना। नो मैं नो बात नो, कर रहा था ना। हाँ या यू कैन टॉक, ठीक है। इट इज योर स्ट्रीम हाँ मैन, आई एम सॉरी। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सुने जरा, सबसे पहले बात ये थी निशानी की, पाप माफ कर दिए, यीशु ने पाप माफ किए। और बाइबल उसके ऑपोजिट कह रही है, यीशु खुद कह रहा है गॉस्पल के अंदर, स्टार्टिंग की, ये तो जॉन जॉन की बात है, स्टार्टिंग की गॉस्पल्स कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। वो कहती हैं, एक बंदा आता है, वो आके कहता है हमारे पाप माफ करो, वो कहता है तुम्हें किसने कहा? यहाँ तक पूछा जाता है यीशु को आगे, वो कहते हैं ए नेक, ए साले, ए पियस, स्पिरिचुअल आदमी। यीशु कहता है तुझे किसने कहा, तू मुझे ये कह? अब वहां कहता है जी हम्बल है। फिर गुनाहों की माफ करने की बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा बाप के अलावा तो गुनाह माफी कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे गुनाह कैसे माफ करूं? तो इससे पता चलता है कि ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है। यीशु मसीह ने किसी के कोई गुनाह ओके माफ नहीं किए, ओके, ना वो कैन आई सूली टॉक चढ़े, नाउ? ना वो चीज हुई। अच्छा नहीं, ये मेरी बात कैन आई टॉक मुकम्मल नाउ? होगी तो आप, मेरी बात मुकम्मल होगी तो फिर करना। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर इन्होंने बात की जनाब हुई ह्यूमन फॉर्म की, उस पर मैंने सवाल उठाया तो इन्होंने कह दिया जी वो फादर ही था जो ह्यूमन फॉर्म में आया था। पूरी बाइबल में चैलेंज है, पूरे क्रिश्चियन चर्च की हिस्ट्री के अंदर उसको हेरेटिक बोला जाता था। ट्रिनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है, अगर आपने फादर को ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो सन ऑफ गॉड कहां से आएगा? क्योंकि फादर ही नीचे ह्यूमन फॉर्म में आ गया। तो ट्रिनिटी में हेरेटिक माना जाता था उस बंदे को जो ये कहे कि फादर ही नीचे आ गया। वो कहते थे फादर अलग है, होली स्पिरिट अलग है, सन ऑफ गॉड अलग है। ये तीन ट्रिनिटी वो मानते थे, तीन कानून मानते थे, उसको ट्रिनिटी मानते हैं। तो इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, ये हेरेटिक है बेसिकली क्रिश्चियन बिब्लिकल स्कॉलर्स के मुताबिक। पॉइंट नंबर 2। तीसरी बात ये है, आपने कहा जी हमारे गुनाहों पापों के लिए जो ये नियम है कि पाप, जो पाप जिस पर चढ़ेगा उसकी मृत्यु भी होगी। मैंने पूछा यीशु ने पाप किया था? कहते नहीं किया था। तो मैंने कहा किस लिए? कहते जी हमारे पापों के लिए। बुक ऑफ हिजकिय्याल के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है, गालबन चैप्टर 23 है या 32 है। कहेंगे निकाल लूंगा, वैसे तो पॉपुलर बात है, निकालने की जरूरत भी कोई नहीं, कहेंगे तो फिर भी निकाल लूंगा। वो साफ तौर पर लिखते हैं कि कोई बाप किसी बेटे के लिए, कोई बेटा किसी बाप के लिए, कोई किसी दूसरे इंसान के लिए अपने गुनाहों की सजा नहीं देगा। हर बंदा अपने अपने गुनाहों को, पापों को फेस करेगा। तीसरी चीज ये है, चौथी चीज, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, आपने कहा जी वो ह्यूमन लॉ है कि जी कोई किसी का नहीं करेगा, गॉड का लॉ और है। भाई अगर गॉड नियम से ऊपर है, आपका फादर नियम से ऊपर है, तो उसको ऐसे बख्श देते पूरी दुनिया को। अपने बेटे को सूली चढ़ाना, 3 दिन तक मार, ये गालियां, पत्थर, थूक, खून, ये वो, फिर उड़ के जनाब ऊपर चले गए। आज तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मकसद कहने का ये है, और डिटेलिंग के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन चलते हैं। तो खैर मेरे ये पॉइंट्स है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर उसके बाद चलेंगे। इतने सारे, हाँ हेलो आमिर, आमिर भाई जी साहब, जी
इतने जी सारे जी। पॉइंट तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पॉइंट तुम्हारा पहला याद रहा कि यीशु ने क्या बोलते हैं उसको, लोगों के पाप माफ किया कि नहीं। तो उसने एक लंगड़े को खाट पे से वो पड़ा था, उसको लेके बोला कि तू खाट लेके चले जा। तो लोग उसको बोले कि ये कौन है जो पाप माफ कर सकता है, सिर्फ खुदा हाँ ही ठीक माफ है। कर सकता है। तो यीशु ने कहा कि मैं माफ कर सकता हूँ लोगों के पाप। तो भाई अभी ये तो गॉस्पेल में लिखा है, बस बाकी के मुझे पॉइंट याद नहीं है आपके। आई वाज ट्राइंग बस ठीक टू है राइट सर। डाउन, बट आई एम सॉरी आई कुडंट, या राइट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, रेपिटेशन हो जाएगी, मैं उन चीज़ों को रख सका हूँ। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिन कॉन्ट्रडिक्शंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। जब मैंने वो बात रखी तो आपने उसका सोल्यूशन ये पेश किया था कि हाँ यीशु कर रहे हैं तो बाप भी कर रहा है। ठीक है, बाप ही कर रहा है वो। तो मैंने कहा इसलिए क्यों वहां कहा कि वो नहीं कर सकता, कोई दूसरा कर सकता है या तीसरा कर सकता है। मतलब वो रेपिटेशन हो नहीं, जाएगी। आपके पॉइंट्स हाँ, आ गए, हमारे पॉइंट्स आ गए पब्लिक के सामने। रही निशानी की बात, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, निशानी की बात। नहीं नहीं, वो ज्यूस लोग क्या बोले कि ये कौन है जो लोगों के पाप माफ जी कर जी रहा जी है, जी। सिर्फ जी खुदा जी वो ही हो माफ गया। कर सकता है लोगों के पाप। ये जी जी। जब यीशु ने उस लंगड़े को बोला कि चल उठ खड़ा हो और चला जा अपने घर, तो ज्यूस लोग बोलने लगे कि ये एक ऐसा इंसान है कि जो लोगों के पाप माफ कर रहा है, क्योंकि लोगों के पाप तो सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है। जी तो जी जी। जी जी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी आगे के पॉइंट बढ़ते मुझे याद नहीं है हैं। आपने क्या क्या बोले। आई एम सॉरी ठीक है, अबाउट कोई बात, दैट। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा, फिर उस पर बात हो जाएगी कभी। ये चीज समझने की है, जो आखिरी बात है वो समझने की ये है, गारंटी। गारंटी इस दुनिया के अंदर कोई किसी को नहीं दे सकता, ये मैं आपको नहीं बता दूं। नहीं नहीं, अंबिया, गॉड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है गॉड। आपके पास गारंटी है? हाँ, मेरा यीशु आप के आप क्रॉस मुझे बोला कैसे, तो मेरे लिए मैं गारंटी है, कैसे चेक करूं? मैं कैसे चेक करूंगा आप जन्नत में गए हैं, कैसे चेक करूं? क्योंकि वो खुदा है, वो खुद उसने गारंटी दी है ओ क्रॉस पे। भाई, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। खुदा कैसे बनेगा, उस पर चला जाऊंगा, फिर कहेंगे बाइबल ने कहा है, बाइबल ने क्यों कहा? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। बेसिक चीज ये है, गारंटी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई लिखत में दिया है उन्होंने, पॉइंट नंबर वन। लिखत में हो भी, ये जी बाइबल में लिखा है, फलां जगह पे लिखा हुआ है। सवाल आखिर में ये उठता है, क्या कोई वहां से जाकर वापस आया है जो बताया कि हाँ यीशु मसीह को जो उसने सलीब पर मान लिया, क्रूसिफिकेशन मान ली, वो जा रहा है स्वर्ग में, बाकी सारे साइड पे जा रहे हैं, चलो 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 मैं निकलता हूँ? को पीछे से आके नहीं बताया, नहीं किसी ने व्हाट्सएप नहीं, किया? आमिर भाई, आपको हाँ, इस बात पे तो हम दोनों एक क्या बोलते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे है कि अंतिम न्याय दिवस है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कयामत का बिल्कुल दिन है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ। तो बस वही गारंटी है कि वो कयामत के दिन में जो ईसा मसीह को मानेंगे, गारंटी। वही 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 अनंत जीवन पाएंगे। ऐसा मेरा मेरा हाँ, उसी यीशु मसीह ने, हाँ अब मेरा गारंटी मेरा सुनिए। मेरा विश्वास है। हम्म। हाँ विश्वास रखें, वो आपका हक है, आपका राइट है। अब सुने जरा, गॉस्पल ऑफ मार्क में और लास्ट चैप्टर में वैसी जब यीशु, गारंटी मेरे खुदा ने भी दी है मेरे को क्रॉस पे। यस, राइट, चले करेक्ट। चले वो आपकी मर्जी है। अब आप, मैं क्या कह सकता हूँ, आपके अब आप अल्लाह ने बात को कोई भी सुन। गारंटी नहीं दी है, आपके अल्लाह ने हाँ आज तक कोई भी गारंटी नहीं जी दी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ वो अच्छा, कुरान में ही कुछ अब तो भी वर्ड्स बताते रहता है, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सूली पे चढ़ते हुए देखा था आपने यीशु को? बिल्कुल हिस्टोरिकल प्रूफ है। आपने देखा है? अगर मैंने भी नहीं देखा तो भी हिस्टोरिकल प्रूफ है, लोग मर गए तो उसके बच्चे, लिए। और हाँ नहीं, कोई कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आज तक कोई प्रूफ नहीं हिस्टोरिकल है, प्रूफ क्रिश्चियंस है, के अंदर खुद है। बिल्कुल प्रूफ है। कोई प्रूफ, एक भी प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ, अदर देन बाइबल देयर आर एक भी प्रूफ नहीं है। नॉन खुद नॉन बाइबल बिब्लिकल जिसने क्लेम किया ना, प्रूफ है। जिस बाइबल ने क्लेम किया है, उसी साइनॉप्टिक गॉस्पल्स के मैच नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो नहीं जोना नहीं का साहब, साइन बताया, जोना के ये साइन के अकॉर्डिंगली बैठता नहीं है। आप गलत बोल रहे टॉपिक हो। बहस बढ़ रही अरे है, देखो, टॉपिक वो बहस बढ़ रही है, 5 घंटे हो गए, मैंने निकलना था, मैंने आखिर में आपको इसलिए लिया था कि हल्की फुल्की बात होगी, लंबी बहस छेड़ने के लिए नहीं लिया था। मैंने खाना खाना, मैंने निकलना, मेरा भाई चलो जितनी बात हो चलो, गई है, नेक्स्ट फिर आइएगा। नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर आइएगा, मुझे सिर्फ आखिरी बात रखने दें। गारंटी, मुझे अपनी बात रखने दें, या मेरे ख्याल से आपसे याद, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं बीच में, आपका तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने आई 5 घंटे एम से ऊपर सॉरी, आई मुझे एम ले जाना। सॉरी, ठीक आई एम सॉरी। है, नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह, तसल्ली से बात होगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू जी, लेकिन थैंक आमिर यू। भाई, आपने ये भी गारंटी नहीं दी कि अल्लाह ने मुसलमानों को हाँ हाँ कुछ कुछ साइन दिया कि आप जन्नत हाँ, जाओगे।
हाँ, एक बार और बोल लें ताकि फिर मैं आपसे इजाजत लूं, एक बार ये और बोल लें। आमिर भाई, मेरा क्वेश्चन यही था कि हाँ। अल्लाह जिसको आप इतना मानते हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, काबा जाते हो, हम्म, उसने कोई हम्म, भी साइन नहीं दिया कि मेरे बच्चों तुमने इतना किया, इतनी मेहनत की, तो देखो ये मैं साइन दे रहा हूं आपको कि आप जन्नत जाओगे। लेकिन हमारा यीशु जिसको हम मानते हैं, उसने हमको सूली पे अपना खुद का हम्म। शरीर लटका के ये बताया कि तुम मेरे पास आओ, खुद का। मैं तुमको जन्नत दूंगा। तो अच्छा, हो भाई, गया, हो गया। खुद का, वो खुद का घसीट के लेके आए थे, बाइबल में लिखा है घसीट के। जा मेरा भाई, लेक्चर हो गया तेरा, अब मेरी सुन। जा। खुद को, वो आपका यसु, बाइबल में लिखा है इली इली लिमा सबक्तनी, है वो खुद आया था, वो खुद आया था बाइबल में। इली इली लिमा सबक्तनी, ओ गॉड व्हाई यू फॉरसेकन मी, वो खुद आया था। वो एक रात पहले सजदा करके, ये मुझसे टल जाए, मुझसे टल जाए, ये जहर का प्याला मुझसे टल जाए, खुद आया था। हैं? और बाइबल पढ़ तो लो, बाइबल पढ़ तो लो। बगल में बाइबल, गले में सलीब डालने से मसले हल नहीं होते। या अब आ जाता है, मैं अपनी बात करता हूँ, ये चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। अब सुने, गारंटी कोई किसी की कोई नहीं है, यही दुनिया की हकीकत है, और इसको इसी तरह ही रहना चाहिए। लोगों को दुनिया में गारंटी मिलना शुरू हो जाए, फिर इस तरह के चमूने और नमूने आपको दिखाई देते हैं, जिस तरह ये भाई आया था ना हमारा, नेक्स्ट भी आएगा इंशाल्लाह। कृष्ण भाई दोबारा आइएगा। जब लोगों को ये लॉलीपॉप दे दिया जाए ना कि आपको गारंटी है, फिर इस तरह के चमूने और नमूने पैदा होते हैं, छोड़ डालने वाले। हिकमत ही ये है कि इस दुनिया में किसी को गारंटी ना दी जाए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते रहे। एक हदीस है हजरत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस किसी ने कलमा पढ़ा है सिद्क के दिल के साथ, तौहीद पर मानने वाला है और अपने आप को बेहतर रखा है, अल्लाह उसको बख्श देंगे। ये हजरत अबू हुरैरा से बात की। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या मैं लोगों को ना बता दूं कि ये बात? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, वरना लोग अमाल में सुस्ती करने लगेंगे। आपको पता है बड़े बड़े लोगों की जन्नत और जहन्नम अल्लाह के रसूल बता सकते थे, कई लोगों की बता सकते थे, नहीं जिक्र किया। मोहलत। आज की दुनिया के अंदर भी लोगों का ना पता होना ये जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता होगा ना, तो वो कोशिश करते रहेंगे बेहतरी की। अगर किस मिसाल के तौर पे एक बंदे को पता चल जाए कि वो जहन्नमी है, वो उसके पास क्या मोटिवेशन रही अच्छे काम करने की? मुझे बताओ ना। ये जो क्रिश्चियन मिशनरी बैठा हुआ है कि मैं जनती हूँ, मैं जनती हूँ, मैंने मान लिया, मुझे बताओ इसके पास क्या मोटिवेशन है अच्छा काम करने की? क्या मोटिवेशन रह जाएगी? उसको तो पता है, उसके जहन में किसी ने रॉन्ग नंबर ठोक दिया है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम यीशु मसीह को मान लिया है, आगे चलो, क्या रहेगी? पॉइंट नंबर वन। दूसरा, किसी को पता चल जाए वो जहन्नमी है, वो क्यों काम करेगा? वो भी नहीं करेगा। तो ये समझें कि अल्लाह ताला ने इसको किसी हिकमत से पोशीदा रखा है, ताकि लोग मोटिवेशन रहे अच्छा बनने की, बुरा है उसको अच्छा बनने की रहे, जो अच्छा है उसको यही रहे, मैं कोशिश जारी रखूं, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं नेकी करता रहूं। ये जज्बा तभी रहेगा, वरना तो लोग हिम्मत हार जाएंगे। एक ये पॉइंट था। तो गारंटी किसी के पास कोई नहीं, ये चूना लगा रहे हैं। अब अगर मेरी ये बात सुनता तो मैं इसको ये बताने लगा था, गॉस्पल ऑफ मार्क में यीशु मसीह जब ऊपर जा रहे हैं, बाइबल जो बताती है, यीशु मसीह एक जुमला बोलते हैं, गौर से सुनना है। ये क्रिश्चियन भाई अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुने। ये जो कह रहे हैं ना, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु मुझे बचा लेगा, तो ये जरा सुन लें। बाइबल बताती है गॉस्पल ऑफ मार्क में कि यीशु मसीह जब ऊपर जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा, बथेरे मेरे नाम से आते हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, बड़े बड़े करतब दिखाएंगे, मगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये यीशु मसीह बोल के गए हैं। हमें क्या गारंटी है कि तुम वही ना हो? तुम भी यीशु यीशु कर रहे हो और करते कुछ भी नहीं, आता जाता कुछ भी नहीं।
तो हमें क्या पता कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनका यीशु मसीह ने बताया था मेरे बाद बथेरे मेरे नाम से आगे ड्रामे करेंगे, पखंडी। हाँ ना, भाई गारंटी इस तरह की थोड़ी ना होती है कि ये भी बता दिया जाए कि मेरे बाद मेरे नाम से ही कई पखंडी आएंगे जिस तरह आप कर गए हो। तो ये बात इसके सामने रखने लगा, वो सुन नहीं रहा था, वो बात को बढ़ाता जा रहा था, उसको समझ नहीं पा रही थी मामला क्या है। ये है इस्लाम नहीं, मैंने आपको अकल से समझाया है कि क्यों ये गारंटी नहीं दी गई। हाँ, कुरान में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे आखिरत में क्या होगा, ये कैसे होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। इससे बड़ी बात है, इससे बड़ी को बात है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। तो इस हकीकत को समझो कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है आपने कि अल्लाह की जात ने क्यों हिडन रखा, जन्नत और जहन्नम के फैसलों को इस दुनिया के ऊपर जाहिर नहीं किया, वरना लोगों के अंदर ये सारे मामला खत्म हो जाते। अच्छा, कुछ लोग नीचे सहाबा की बात करें, सहाबा एक्सेप्शनल केस है, उनका जिक्र नहीं चल रहा, ऑब्वियसली आम लोगों की बात चल रही है, सहाबा की बात नहीं। ठीक है, और सहाबा भी वो जो ऑब्वियसली आखिर दम तक सहाबा रहे हैं, यानी ईमान की हालत में गए हैं। ऑब्वियसली सहाबी की डेफिनेशन में जो भी आता है बिल्कुल हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनको बख्शेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो वो मैं आयत फिर दिखाई देता हूँ। हम्म, तो जाने वाला था मैं, बिल्कुल टाइम बहुत ऊपर हो गया हुआ है, कुछ खाने पीने का भी करना ना यार। हम्म, एक मिनट, ये नहीं ये वाली है। तो एक आयत दिखा के फिर आपसे इजाजत लेंगे। हम्म, हम्म, हाँ ये देखो जरा, ये आयत दिखाता हूँ जरा, ये पढ़ो जरा। तुम आम बंदे की बात कर रहे हो ना गारंटी की, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हें जरा पता चलना चाहिए। ये देखो जरा, ये आयत दिखा दूं ताकि कल को ये ना कहे। ये सूरह अहकाफ है, सूरह अल अहकाफ, आयत नंबर है 46। ठीक है, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कह दे ए नबी मैं कोई नया नबी नहीं आया हूं, कोई नया रसूल को नई बात नहीं लेके आया। वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, चेक करे जरा, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। ये अल्फाज देखें कुरान के। ठीक है, तो हमारा मानना यह है कि अल्लाह का, इसीलिए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गलबन बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कोई भी जो जन्नत में दाखिल होगा वो अपने अमाल की बुनियाद नहीं सामने रखेगा कि मेरे अमाल तो ये वो, अल्लाह के फजल, तो अल्लाह के फजल से। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप भी, सही मुस्लिम की रवायत है ये, तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप भी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी, अल्लाह के फजल से। अंबिया का ये आलम होता था कि वो आजिज़ी उनकिसारी में हर चीज को अल्लाह के हवाले कर देते थे। तो याद रखें मुसलमानों, आपने इन कौमों की तरह नहीं होना है, जो भी हैं जैसे भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, चलो जी काम तीन आते रोक के चुक के, कोई बात नहीं जी उम्मत मोहम्मदी में से हैं, फिर क्या है। याद रखो, तुमने अगर अपने जवाल को समझना है, दूसरी कौमों में करप्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें जूते क्यों पड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था हर बुराई जो पिछली कौमों में थी वो तुम्हारे अंदर रिसने लगेगी, अपने आप को बचाना इन चीजों से। अब यहूदो नसारा की देख लो, अब ये आया आके कहता जी सलीब पे चढ़ गए हमारे लिए, मेरे लिए चढ़ गए, तुझसे पूछ के चढ़े थे। हम्म, तुझे ना चढ़ा है सलीब पे, तू यीशु मसीह को चढ़ाने लगा है, बिना किसी पाप के। तो कहते हैं जी यीशु मसीह मेरे लिए चढ़ गए जी, हमें माफ, हम हमें गारंटी होगी हम माफ हो गए। ये है तसव्वुर जो करप्ट करता है मुसलमानों। ये कोई बख्शिश बुख्शिश ये वो इन कॉन्सेप्टों के अंदर ना फंसना
ये जी इधर से ले लेंगे, उधर से करवा लेंगे, फलाना कर लेंगे। अमाल करो, ढेर इकट्ठा करो, ठीक है, गुनाह होते हैं बंदे से, कमियां कुताइयां होती हैं, हम इंसान हैं, कोशिश करेंगे, मगर अमल लाजमी करना है, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो कोशिश जारी रखनी है और अल्लाह के फजल का मुतलाशी बनना है। बहुत शुक्रिया।